आइए आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में सीधे चलते हैं। हम अक्सर शिक्षा को एक बहुत ही पवित्र चीज मानते हैं, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे क्राइम, टेक्नोलॉजी और पावर का एक खतरनाक नेक्सस इस पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। ये सिर्फ कुछ पन्नों की चोरी का कोई मामूली मामला नहीं है। ये तो सालों की मेहनत और मेरिट का सीधा सीधा मर्डर है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ज्ञान का मंदिर कहा जाने वाला ये सिस्टम एक क्रिमिनल एंटरप्राइज में कैसे बदल जाता है। सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती या लापरवाही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक ऐसा जाल जिसे बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया है। तो चलिए इसके काम करने के तरीके को थोड़ा डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल आखिर रचा कैसे जाता है। इस सिंडिकेट की ना एक बहुत ही क्लियर चेन ऑफ कमांड है। टॉप पर आते हैं टेक एक्सपर्ट्स और हैकर्स जो मजबूत डिजिटल तालों और एन्क्रिप्शन को चुटकियों में तोड़ देते हैं या फिर सीधे सर्वर हैक कर लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है इनसाइडर्स का, यानी सिस्टम के अपने ही लोग, प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांसपोर्ट के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो इस चेन की सबसे अहम कड़ी बनते हैं। और फिर ग्राउंड लेवल पर होते हैं बिचौलिए या एजेंट। आप इन्हें एक तरह से एजुकेशन का प्रॉपर्टी डीलर मान सकते हैं, जिनका बस एक ही काम है ऐसे अमीर परिवारों को खोजना जो पैसे पानी की तरह बहाने को तैयार बैठे हों। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैसा कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये हाई रिस्क अल्ट्रा हाई रिवॉर्ड वाला एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो सीधा अरबों में खेलता है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। नीट जैसी हाई स्टेक्स और टफ एग्जाम के लिए सिर्फ एक लीक हुए पेपर की कीमत 30 से 50 लाख रुपए तक होती है। सोचिए, डिमांड और सप्लाई का यह स्केल कितना डरावना है। एक सिंगल सीट के लिए इतनी बड़ी रकम, माफिया के लिए यह सच में एक सोने की खान बन चुका है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक बात है वो ये कि आखिर ये सारा ब्लैक मनी जाता कहां है। ये अथाह पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रियल एस्टेट में और इलेक्शन की फंडिंग में पंप किया जाता है। मतलब ये क्रिमिनल सिर्फ अमीर ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस पैसे के दम पर ये सीधे पावर और पॉलिटिक्स के करीब पहुंच रहे हैं। और यहीं से इन्हें वो प्रोटेक्शन मिलती है जिससे इनका पूरा नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन इस सबके बीच असली कीमत किसे चुकानी पड़ रही है? पैसों से कहीं ज्यादा भारी है इस क्राइम की इंसानी कीमत। ये सिचुएशन सच में दिल तोड़ने वाली है। एक तरफ वो स्टूडेंट है जिसने सालों साल रातों की नींद हराम करके पढ़ाई की है, और दूसरी तरफ एक अमीर खरीदार है जो कुछ ही घंटों में अपने पैसों और रसूख के दम पर उस सारी मेहनत को जीरो कर देता है। सोचिए उस स्टूडेंट पर क्या बीती होगी जब उसे पता चलता है कि उसके हक की सीट किसी और ने बस खरीद ली है। इससे सिस्टम के प्रति एक बहुत गहरी निराशा पैदा होती है, और सच कहूं तो यही वजह है कि आज हम इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं। और ये बात ना बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक और चीज दिखाती है। ये सिर्फ एक एग्जाम का फेल होना नहीं है, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मॉरल डिके यानी नैतिक पतन है। हम अपनी अगली जनरेशन को आखिर क्या मैसेज दे रहे हैं? यही ना कि सक्सेस के लिए नॉलेज या टैलेंट नहीं, बल्कि पैसा और पावर चाहिए। ये एक बहुत ही जहरीला मैसेज है जो हमारे फ्यूचर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर रहा है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। अब समय आ गया है इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने का। हमें कुछ बेहद एग्रेसिव और ठोस कदम उठाने होंगे। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि 3 बड़े रिफॉर्म्स की तत्काल जरूरत है। पहला, फिजिकल पेपर्स को ट्रकों में भर के भेजना बंद करना होगा। उसकी जगह डिजिटल लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल हो, जहां एग्जाम से ठीक 5 मिनट पहले ओटीपी के जरिए एन्क्रिप्टेड पेपर डाउनलोड किया जाए। दूसरा, सख्त कानून। ऐसे मामलों में सीधे गैंगस्टर एक्ट लगे और इन अपराधियों की सारी प्रॉपर्टी जब्त हो। और तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करना। प्राइवेट कॉलेजों पर निर्भरता कम करके एग्जाम सिर्फ और सिर्फ हाई सिक्योरिटी वाले सरकारी संस्थानों में ही कराए जाएं। अगर हम इस पूरे मुद्दे को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो समझ आता है कि ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा कलेक्टिव मॉरल टेस्ट है। जाने माने भौतिकविद हरि का एक बहुत ही शानदार कोट है। वो कहते हैं कि जब समाज का शिक्षक और वैज्ञानिक मूक दर्शक बन जाते हैं तो गैंगस्टर इतिहास लिखने लगते हैं। ये बात सच में झकझोर कर रख देती है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है, ये एक नेशन के तौर पर हमारे कैरेक्टर का टेस्ट है। हम सिर्फ एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर नहीं रह सकते। अगर समाज के बुद्धिजीवी चुप रहे तो ये क्रिमिनल्स हमारा भविष्य तय करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम इस सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज हम सबको मिलकर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।